मगध का उत्कर्ष या मगध का उत्थान। तो आपको बताया था कि 16 महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली अगर कोई महाजन पद था तो वो मगध महाजन पद था। तो मगध के शक्तिशाली होने का मुख्य कारण क्या था? ऐसा क्या हो गया कि मगध जो है सबसे शक्तिशाली महाजन पद हो गया? 3000 साल पहले गंगा घाटी में खुदाई हुए और उस खुदाई से लोहे के बहुत सारे उपकरण प्राप्त हुए कि नहीं हुए? ठीक है। उसके बाद तो वहाँ लोहे की अत्यधिक खदान होने के कारण भी ये जो है साम्राज्य जो है शक्तिशाली हो गया नहीं, और गंगा घाटी में स्थित होने के कारण यहाँ की मिट्टी जो थी उर्वरक और क्या थी? उपजाऊ थी, और यहाँ का मैदान जो था उपजाऊ हो गया। व्यापार एवं व्यवसाय का भी विकसित हो गया। और एक और ख़ास बात, मगध क्षेत्र के जंगलों में हाथियों की प्रचुर मात्रा थी। तो उस समय के राजा क्या महाराजा क्या करते थे? हाथियों का उपयोग करते थे युद्ध के लिए, हाथी पर बैठ कर जाते थे। तो जंगल होने के कारण हाथियों की प्रचुर मात्रा भी बहुत थी, ये भी शक्तिशाली होने का प्रमुख कारण था। और प्राकृतिक सुरक्षा में आपको बताया हूँ कि राजगीर जो था 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, और गंगा नदी और गंडक, सोन और तीनों नदियों से घिरे होने के कारण इसको भेद पाना बड़ी क्या था? मुश्किल था। तो प्राकृतिक सुरक्षा, ईश्वर ने इसको सुरक्षा भी दे रखा था। चारों ओर से नदी थी और चारों ओर से क्या था? पहाड़ भी था नहीं। तो मगध की तो प्रारंभिक राजधानी राजगीर थी, और राजगीर क्या था? 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। और उसके बाद पाटलिपुत्र आया, तो पाटलिपुत्र का था चारों ओर से नदी थी और ये बीच में था, तो इससे इसको बहुत सहूलियत होती थी। और बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्म नंद जैसे योग्य शासकों का होना भी इसके उत्थान के लिए उत्तरदायी था। और धान की रोपाई की पद्धति का विकास था। जब पानी था, जहाँ पानी ज़्यादा होता है वहीं पे तो धान की रोपाई अत्यधिक होती है। तो ये सब कारण थे मगध के उत्थान के। तो ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार मगध महाजनपद पर कुल 7 राजवंशों ने राज किया। इस मगध पर 7 राजवंशों ने इस पर राज किया। ऐतिहासिक प्रमाण, इससे पहले जरासंध, बृहद्रथ जो किए थे, लेकिन उसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। लेकिन ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार मगध महाजनपद पर कुल 7 राजवंशों ने राज किया। वो राजवंश है हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश, मौर्य वंश, सुग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश। कभी कभी इसको सजाने के लिए कह देता है कि सबसे पहले मगध पर किस वंश ने राज किया, तो वो था हर्यक वंश। हर्यक वंश का संस्थापक आगे हम लोग पढ़ेंगे बिंबिसार था। तो अभी एक क्रम जान लेते हैं। तो 1 नंबर पर हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, और शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश, तब है मौर्य वंश। ठीक है, हमने इस ऊपर नीचे इसलिए कर दिया कि एक ट्रिक बनाया हूँ, बता रहा हूँ आप लोग के। उसके बाद सुग वंश, उसके बाद कण्व वंश और उसके बाद सातवाहन वंश या हसीन मौसुक मासुक 7। हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, सुंग, कण्व और सातवाहन। ठीक है, तो चलिए इस ट्रिक को मैं आप लोग को बता ही देता हूँ और जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा आपको। हाय हुप हाय हुप हाय हाय, हाय हुप हाय हुप हाय हाय, ए लड़की मेरे सामने, मेरा दिल सुख से 7 दिन ले जाए जाए जाए। हाय हुप हाय हुप हाय हाय, हाय हुप हाय हुप हाय हाय, ए लड़की मेरे सामने, मेरा दिल सुख से 7 दिन ले जाए 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 जाए। तो समझिए ना, हाय हुप हाय हाय, ए लड़की मेरे सामने, मेरा दिल सुख से 7 दिन ले जाए जाए जाए। तो हाय से हर्यक वंश नहीं, हाय हुप हाय हाय, ए लड़की मेरे सामने, ए लड़की मेरे
सामने, सामने, ये लड़की साइलेंट है। सामने सा से या सी याद कर लेना, शिशुनाग वंश और मौर्य वंश और नंद वंश। यहाँ ये काम करना कि इसको मौर्य वंश के ऊपर नंद वंश को याद रखना बस। उसके बाद ये लड़की मेरे सामने, मेरा दिल सुख से 7 दिन ले जाए। तो सुख यानी शुंग वंश, कौरव वंश और 7 दिन का मतलब सातवाहन वंश। और इस तरह से हसीन मासुक 7 इस तरफ से याद कर सकते हैं। या एक और मेरे पास ट्रिक है, हाय सिनेमा, हाय सिनेमा सुख से 7 दिन चली। आपको मैंने बताया कि मगध पर 7 राजवंशों ने राज किया था, उसका ट्रिक भी आप लोग को बताया। तो आइए अब हम बारी बारी से उन 7 राजवंशों के जो राजा हुए हैं उनको जान लेते हैं और उनके काम को भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले हर्यक वंश, ये वंश जो है 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक चला। कितना? 544 से 412। मान लीजिए कितने वर्ष चला तो घटा लीजिए। 544 में से 412, 4 में से 2 गया 2, 4 में से 1 गया 3, 5 में से 4 गया 1, यानी 132 वर्ष तक मगध पर किसका शासन रहा? हर्यक वंश का शासन रहा। और इसमें जो है हर्यक वंश पर 4 राजाओं ने राज किया। ठीक है, 4 राजाओं ने राज किया। तो वो कौन कौन है? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और नागदशक। ये 4 राजाओं ने जो है 132 वर्षों तक इस पर जो है मगध पर क्या किया? राज्य किया। उसके बाद 412 ईस्वी में शिशुनाग वंश की स्थापना, यानी दूसरा वंश आ गया। तो अब ये पूछ लेता है कि हर्यक वंश पर कितने राजाओं ने राज किया? तो हर्यक वंश पर 4 राजाओं ने राज किया। उसके लिए भी एक शानदार ट्रिक बना दिया। बीबी आजा, बीबी आजा उनग पंचमी में, बीबी आजा उनग पंचमी में, हो बीबी आजा उनग पंचमी में। तो हो बीबी आजा उनाग पंचमी में। तो हर्यक वंश सब दिना के लिए याद हो जाएगा। हो यानी हर्यक, बिंबिसार, आजा से अजातशत्रु, उस से उदयन और नागदशक। तो हर्यक वंश का संस्थापक पूछा हुआ है हजारों बार, कौन था? तो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। या हर्यक वंश का पहला शासक कौन था? तो पहला क्या हो जाएगा? बिंबिसार। दूसरा शासक कौन था? अजातशत्रु। तीसरा शासक कौन था? उदयन। और चौथा शासक कौन था? नागदशक। तो अब सिलसिलेवार से राजवाड़ है तो जानते हैं बहुत ज़्यादातर राजा का बेटा ही फिर राजा बनता था। तो कहने का मतलब बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु। ये अपने बाप को मारकर राजगद्दी पर बैठ गया, इसलिए इसको पितृहानता भी कहा जाता है अजातशत्रु का। और इसका पुत्र था, और अजातशत्रु का बेटा था उदयन। ठीक है, और इसका बेटा था ये नागदशक। तो ये उदयन भी इसको मार डाला, अजातशत्रु ने इसको मार डाला बिंबिसार को, और उदयन ने मार डाला अजातशत्रु को। ये भी, लेकिन ये थोड़ा सा इतिहास से सबक लेते हुए इससे कहा, बेटा तुझे राजपाट चाहिए तो मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन मारना मत। तो ये इसको नहीं मारा,
और ये अपने स्वेच्छा से चाहे मर जाने के बाद ये बना, लेकिन ये अयोग्य शासक था। ये ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाया, उसमें इतनी ये सब लोग जितनी शक्ति नहीं थी। और इसी का सेनापति जो है शिशुनाग, इसको मारकर शिशुनाग वंश की स्थापना कर डाली। तो एक बात और फैक्ट है कि उदयन इसी ने पाटलिपुत्र नगर को बसाया। आज जो आधुनिक पटना है, जिसको प्राचीन काल में पाटलिपुत्र, कुसुमपुर नहीं, अजीमाबाद, ये सब नाम से जाना जाता था, तो उदयन ने ही पाटलिपुत्र नगर को बसाया। और नगर ही नहीं बसाया, और लाकर राजगीर से राजधानी जो है पाटलिपुत्र को बना दिया। तो ये बहुत बार कंपैरिजन में पूछा गया किस शासक ने अपनी राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र को बनाया, तो उदयन। ये नाम इतिहास में बहुत ही फेमस है। हम लोग बिहार वासियों को जानना चाहिए, जो अभी वर्तमान में भी जो बिहार की राजधानी पटना है, पाटलिपुत्र है, इसी शख्स ने उसको राजगीर से लाकर पाटलिपुत्र किया था। और नाग दशक, ठीक है। आइए अब हम जान लेते हैं हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार के बारे में। तो अब हम लोग जानेंगे बिंबिसार के बारे में। तो बिंबिसार कौन था? तो हर्यक वंश का संस्थापक था। ये पूछ लेता है हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार। और इसने राज कब से कब तक किया? 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक, लगभग 52 साल। ये बिंबिसार जो थे बुद्ध के समकालीन थे, बुद्ध के समय के थे, और मगध का प्रथम महत्वपूर्ण शासक था। मैंने पहले भी बताया था कि बिंबिसार क्या था? मगध का प्रथम महत्वपूर्ण शासक। और इसने क्या किया था कि 16 महाजन पद थे, जिसमें अंग भी एक महाजन पद था, जिसकी राजधानी चंपा थी। तो इसने जीतकर इसको मगध में मिला लिया, ठीक है। बिहार में 3 महाजन पद थे, मगध, अंग और वज्जी। तो अंग को इसने क्या कर लिया? जीत लिया और उसको मगध में मिला लिया। मिलाने के बाद अपने बेटे अजातशत्रु को वहाँ का सेनापति न उसको दे दिया कि तुम देखो, देखभाल करो वहाँ का, और हम जो है मगध में देखभाल करते हैं, तुम अंग चलाओ, मैं मगध चलाता हूँ। तो अजातशत्रु को दे दिया इसने, ठीक है। अब बिंबिसार ने 3 विवाह किए थे। तो सारी बातें जान लिए बिंबिसार के बारे में कि भाई क्या का काम किया उसने। तो 3 विवाह किए थे बिंबिसार। पहला जो विवाह हुआ था इनका, कौशल एक महाजन पद था, पहले भी बताया था। तो कौशल राजा की बेटी और प्रसेनजीत की बहन महाकोसला देवी से विवाह किए। इस विवाह के उपलक्ष्य में, अब राजवाड़ा था, धन संपत्ति की कमी नहीं थी। काशी जो है, कभी प्रांत भी लिख देता है, गांव भी लिख देता है, तो काशी इनको मिल गया दहेज के रूप में। और दहेज में इनको बहुत सारा रुपया पैसा मिला। तो ये लेकर खा पी नहीं लिए, ये का की और दूसरा जगह पर उस पैसा से चढ़ाई कर दी, अपने साम्राज्य का विस्तार करने लगे। अब तो कौशल था तो उनसे मित्रता ही हो गई, अब उनका ससुरारी हो गई लोइजा ना, तो उनका से तो कोनो डरे भय नहीं क्या, वो मिला के अब ससुरों के सेना उना मिला के, अपन सेना मिला के कहीं दूसरे जगह पर चढ़ाई करके अपने साम्राज्य का विस्तार करने लगे ये रुपया पैसा से। तो लगभग उस समय में 1 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ, जो दहेज में काशी मिला था उनको, ठीक है। और ये कंपटीशन में हर एक बार पूछ लिया है, किस शासक ने दहेज से लिए गए क्षेत्रों से अपने साम्राज्य का विस्तार किया? वह कौन ऐसा शासक है जो दहेज से लिया गया पैसा से अपने साम्राज्य का क्या किया? विस्तार किया। तो वो था
बिंबिसार। भूलोगे नहीं ना सब? कौन शासक था जो दहेज से लिए गए अपने साम्राज्य का विस्तार किया? तो वो था बिंबिसार। और आज के लोग क्या कर रहे हैं? दहेज में मोटरसाइकिल ले रहे हैं, नौसिखिया सब, आ हुर्र हुर्र चलावत तरह से जाके कनो ठोकर मार देता रहा सब, पोई दे हो जाता रहा सब। बियाहो नहीं के बोल तो ले आता ना तेजी चलावत तरह से मोटरसाइकिल। ए बड़ा लोग के का मिलता मोटरसाइकिल। भले तेल भरवावे का पैसा हो चाहे ना हो, चाही का थी मोटरसाइकिल। वो एगो ऊ था बिंबिसार जो दहेज लेके साम्राज्य का विस्तार किया है। आज के लोग दहेज लेकर देख ही रहे। अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, क्या कर रहे हैं। इन आज पढ़ाई लिखाई में लगाते, बैंक में जमा कर देते। ना ना ना, यहाँ तो अभी हीरोइक करे के बा, मोटरसाइकिल चलावे के बा तो चलावा मोटरसाइकिल के तारा का रोक ले बा। ठीक। और दूसरी शादी इन्होंने चलाना से की थी। चलाना कहिए चाहे चलना कहिए चाहे छलना कहिए, जो कि वैशाली के लिच्छवी की राजकुमारी थी। लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी और लिच्छवी वजी संघ का सबसे महत्वपूर्ण गणराज्य था। यहीं पे प्रथम गणराज्य लागू हुआ नहीं, जिससे आज़ाद शत्रु का जन्म हुआ था। ये बात ध्यान रखना है, क्योंकि आज़ाद शत्रु भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है हर्यक वंश का और मगध वंश का, है कि नहीं? मगध साम्राज्य का, मगध साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण फैक्टर कौन है? आज़ाद शत्रु भी है, जो शत्रुओं का नाश करने वाला। आज़ाद शत्रु का क्या अर्थ होता है? शत्रुओं का नाश करने वाला। ठीक है। तो इनके माता, आज़ाद शत्रु के माता का नाम क्या हो गया? चलाना। और वैशाली लिच्छवी इनका क्या हो गया? ममोहर, मामा का घर हो गया। लेकिन ये सब दोस्ती या संबंधी नहीं जानता था, ये मामा के घर पर भी चढ़ाई किया है आज़ाद शत्रु। ठीक है। और तीसरा जो जन्म है, पंजाब के मादरा वंश के प्रमुख की बेटी थी ये। ठीक है। मगध का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी अगर कोई था, या यूं कहे बिंबिसार का प्रतिद्वंदी उस समय में कोई था, तो वह अवंती महाजनपद था। और अवंती और मगध में कई बार जो है क्या हुआ? युद्ध हुआ। दोनों में कभी कभी समझौता भी हुआ। एक बार की बात है कि जो अवंती के राजा चांदा परदयोत को पांडु रोग हो गया। पांडु रोग समझते हैं? पीलिया, जॉन्डिस। अब वो बीमार हो गए, तो बिंबिसार ने क्या किया था? अपने राज्य वैद्य, उनके राज्य वैद्य का नाम था जीवक, और उस समय के बहुत बड़े मतलब क्या थे? वैद्य थे, डॉक्टर थे, चिकित्सक थे। और जाके उन्होंने राजा परदयोत को पांडु रोग से, पीलिया रोग से ठीक कर दिया और उन लोगों में मित्रता हो गई। ऐसी भी कहानी है। ठीक है। आइए अब हम जान लेते हैं बिंबिसार का पुत्र आज़ाद शत्रु के बारे में। तो आज़ाद शत्रु अपने बाप बिंबिसार को मार डाला और 492 ईसा पूर्व मगध की राजगद्दी पर बैठ गया। ठीक है। तो इसलिए इसको पितृहंता भी कहते हैं। पितृहंता का मतलब होता है पिता की हत्या करने वाला। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हिंदी में भी काम आ जाएगा, पितृहंता, जिसने अपने पिता की हत्या की हो। पिता का हत्यारा को क्या कहते हैं? पितृहंता। ठीक है। और आज़ाद शत्रु का अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला, शत्रुओं को विनाश करने वाला, जो शत्रुओं का पर टूट पड़े। आज़ाद शत्रु
इसका दूसरा नाम कुणिक था। ये बहुत बार पूछा गया है कंपटीशन में, किस शासक का नाम कुणिक भी है, चाहे कुणिक कहा जाता है, तो अजात शत्रु। ठीक है। और मैंने पहले भी आपको बताया कि इसकी ममहर लिच्छवी में थी और लिच्छवी की राजकुमारी शेलाना इनकी क्या थी, माँ थी। लेकिन ये रिश्तों संबंधों की कदर नहीं करता था। ममहर है, फूफहर है, ये सब इसके डिक्शनरी में नहीं था। और ये नहीं देखा कि मेरा ममहर है, फिर भी साम्राज्य को बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या कर दिया, लिच्छवी पर अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया और लिच्छवी को अपने साम्राज्य मगध में क्या कर लिया, मिला लिया। कौन, अजात शत्रु। और इससे एक और जो कंपैरिजन में आते हैं, रिलेटेड है, प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुआ था, तो प्रथम बौद्ध संगीति अजात शत्रु के शासन काल में ही हुआ था। अगर आपने मेरा ये वीडियो नहीं देखा है तो जाइए, मैंने वहाँ पे बौद्ध धर्म नहीं पढ़ाया है और गौतम बुद्ध के बारे में, तो वहाँ सारी बातें बताई हैं। 4 जो बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, कहाँ कहाँ हुआ था, उस सारी चीज़ों को मैंने विस्तार से बताया है। तो प्रथम बौद्ध संगीति अजात शत्रु के शासन काल में ही राजगीर में हुआ था और अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। और एक और फैक्ट है, एक और इम्पोर्टेंट बात है कि अजात शत्रु ने जो अपने ममहर वैशाली में जो अटैक किया, आक्रमण किया, उसमें 2 नए हथियारों का प्रयोग किया था। उसमें वो हथियार उस समय के लिए नया था। तो एक था रथ मसूल। ये रथ मसूल क्या था, गादा वाला रथ था, रथ पर गादा था, गादा से मारता था और मन एक बार में बहुत सारा लोग मर जाता था। तो रथ मसूल पूछ लेता है, रथ मसूल हथियार का किस शासक ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था, तो कौन था वो, अजात शत्रु। तो रथ मसूल याद रखेंगे इस नाम को। और महाशिला कंटक, ये भी एक हथियार था, महाशिला कंटक, जो गुलेल देखे हैं आप लोग ऐसे, तो वो महाशिला कंटक क्या था, गुलेल की तरह मशीन जो पत्थर फेंकता था। और ये पत्थर फेंकता था और पत्थर से लोग का मूड़ी वूड़ी फोड़ फाड़ देता था, है कि नहीं, का प्रयोग किया था। तो ये इतनी सारी बातें अजात शत्रु के बारे में है जो हर एक कंपटीशन में पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखने की जरूरी है। ठीक है। अजात शत्रु का बेटा उदयन, ये बहुत इम्पोर्टेंट नेम है एंशिएंट हिस्ट्री में। और ये जो है 461 ईसा पूर्व जो है मगध की गद्दी पर बैठा और 445 ईसा पूर्व तक क्या किया, राज्य किया। कौन, उदयन। ये भी पितृहंता था, ये भी अपने पिता को मार डाला था। अजात शत्रु को जैसी करनी वैसी भरनी। अजात शत्रु ने बिंबिसार को मारा नहीं, अपने बाप को, तो उदयन ने भी इसको भी ठोक दिया, है कि नहीं। लेकिन उदयन जो है इतिहास से सबक लिया और अपने बेटे को कहा, बेटा मुझे मारना मत, तुमको अगर राजपाट चाहिए तो मैं तुम्हें दे दूंगा। नहीं, तो इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है उदयन की, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर एक बार कंपैरिजन में पूछा गया है कि शासक ने राजगीर से अपनी राजधानी बदलकर पाटलिपुत्र लाया, तो नाम है उदयन। यही पाटलिपुत्र नगर को बसाया जो आज आधुनिक पटना है। तो उदयन ने गंगा एवं सोन नदी के समीप पाटलिपुत्र नगर को बसाया तथा अपनी राजधानी राजगीर से हटाकर पाटलिपुत्र को बनाया। उदयन के बाद उसका पुत्र नागदशक मगध की राजगद्दी पर बैठा, किंतु वह अयोग्य शासक था। इसी का फायदा उठाकर उसका एक सेनापति था शिशुनाग ने नागदशक की हत्या कर दी
और एक नए राजवंश शिशुनाग वंश की स्थापना की।